सो फाइनली काफ़ी ड्यूरेशन के बाद में जो रोहतांग पास है वो टूरिस्ट के लिए ओपन हो गया है। और सो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट न्यूज़ कि जो भी लोग रोहतांग जाने का प्लान कर रहे हैं, कि आपने जो मेरी लास्ट वीडियो थी वो देखी होगी, तो उस टाइम पे मैंने बताया था आपको कि रोहतांग बस अभी बंद है। तो उस कंडीशन में आप जो जा सकते हैं वो हमारी गांव तक आप जा सकते हैं। तो फाइनली गवर्नमेंट ने ये जो सेम चीज़ है, उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे भी अपडेट कर दिया है परमिट के लिए। तो अगर आप परमिट अगर अप्लाई करेंगे रोहतांग के लिए, सो डेफिनेटली आपको रोहतांग का जो परमिट है वो आपको मिल जाएगा। तो देखिए प्रोसेस वही रहेगा, सेम ही रहेगा प्रोसेस। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आई है। और ये जो पोर्टल है बेसिकली रोहतांग का, ये शाम को बंद हो जाता है। तो उस कंडीशन में आप वर्किंग आवर्स में ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो फीस के रिगार्डिंग मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में आपको पहले बता दिया था, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कार और जीप के लिए 500 रुपीज़ का परमिट रहता है, इसके अलावा 50 रुपये का रजिस्ट्रेशन चार्जेस रहते हैं। ओके। अगर बात करता हूँ मल्टी यूटिलिटी व्हीकल के लिए, उनके लिए भी सेम ही रहता है, कंजेशन चार्जेस भी सेम ही रहते हैं, बट जो डिफर करेगा वो बसेस के रिगार्डिंग करेगा। ठीक है, जो बसेस अब जाएंगी या फिर कोई हाई मोड के, ठीक है, यूटिलिटी व्हीकल जो होते हैं तो उनके लिए करेगा। तो अगर बात करूँ कंजेशन चार्जेस के रिगार्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया था, कंजेशन चार्जेस आप गुलाबा चेक पॉइंट पर आपको पे करना रहता है। और गुलाबा चेक पॉइंट से पहले पहले आप जा सकते हैं, बट उससे आगे जाने के लिए आपको परमिट के साथ में ही आपको जो पर्टिकुलर चार्जेस है वो आपको पे करने पड़ते हैं, मतलब कि 550 रुपीज चार्जेस। तो इस पोर्टल पे जैसे आप आएंगे, इस पोर्टल पे आपको दिखाई दे जाएगा कि 400 व्हीकल ही अलाउ होते हैं, ओके, डीजल में पर डे के हिसाब से। और इसके अलावा टाइमिंग ड्यूरेशन यहाँ सब चीज मेंशन है। अगर बात करता हूँ इस पर्टिकुलर जो आपको परमिट रहता है, आप 3 बार ही उसको अप्लाई कर सकते हैं फॉर ईच व्हीकल। ठीक है, तो सबसे जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको बता दी थी। ठीक है, तो आप वो चाह के आप देख सकते हैं। तो प्रोसेस आपका सिंपल रहेगा, वही क्लिक हेयर टू प्रोसीड। ओके, तो आप उस पर क्लिक करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन फिल आउट कीजिएगा। और क्या क्या आपका किस डेट को आप जाएंगे, आपका व्हीकल नंबर क्या है, ठीक है, सीटिंग कैपेसिटी क्या है, इसके साथ में आप सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल करेंगे। और अगर विजिट की डेट आप फिल करेंगे, फ्यूल टाइप फिल करेंगे, तो सारी डिटेल आप फिल करेंगे। इसके अलावा आप सबसे ज़्यादा पहले चूज करेंगे रोहतांग। तो पहले आपने देखा होगा कि यहाँ मारी आ रहा था, सो नाउ इट इज़ रिफ्लेक्टिंग रोहतांग। तो फाइनली रोहतांग खुल चुका है। सारी इन्फॉर्मेशन आप मेंशन करिए, पीओसी डिटेल्स, कहाँ से इशू हुआ, कब तक वैलिड है आपका, तो वो सब चीज़ मेंशन करके आप जब सबमिट करेंगे तो आपको 550 रुपीज़ आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा। इसके साथ में कुछ बातों का आपको ध्यान में रख के चलना है। वो मैंने आपको बता दिया था, यूजर मैनुअल आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि कुछ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और आपको लेके जाने पड़ेंगे। ग्रीन टैक्सेस देखिए, आपको मनाली एंटर होने से पहले ही आपको या तो ऑनलाइन निकलवा सकते हैं, या तो फिर आप जो वहाँ एक चेक पॉइंट बना हुआ है, जैसे मनाली आप एंटर करते हैं तो वहां से आप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली पूरा मैनुअल है, मैनुअल आप पढ़ सकते हैं, अभी थोड़ा डाउनलोड हो रहा है। तो आप अपने साथ में भी आप डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें अवेलेबल है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि पॉलिसीज के रिगार्डिंग टर्म एंड अगर आप जैसे कि कुछ ड्यूरेशन के बाद में, या फिर अगर आप कुछ रिफंड का प्रोसेस आप जानना चाहते हैं, तो रिफंड के लिए आप यहाँ इस पर्टिकुलर जो फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट वो कुछ ही केसेस में, कुछ एक्सेप्शन केसेस में होगा। ठीक है, क्योंकि बेसिकली अगर आपका एक बार परमिट बन गया तो वो एक रिफंडेबल नहीं होता है। इन द केस आपका कुछ ऐसा इशू आ गया कि गेटवे पे जाके आपका हैंग हो गया, या फिर स्टक हो गया, या फिर कुछ भी रीजन हो सकता है, तो उस कंडीशन में जो इनकी वेबसाइट है आप ये मेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका जो भी रिफंड अगर वो नहीं आता है, सपोज एड अप्लाई कर रहे हैं, आपका पेमेंट गेटवे पे स्टक हो गया, आपका अमाउंट डिडक्शन हो गया, बट आपका जो पैसा है वो रिफंड आपका मतलब कि एक आपका डेबिट हो गया, ठीक है, बट आपको परमिट इशू नहीं है, तो उस कंडीशन में आप उनको मेल कर सकते हैं 72 घंटे के हिसाब से। तो ये आपका मैनुअल रहा, जैसे मैंने आपको बताया, मैनुअल में भी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि आपको क्या क्या चीज़ आपको फॉलो करनी है। आपको पोर्टल इन्होंने भी पूरा बता रखा है। ठीक है, और ये सारे पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट हैं, ये आपको ध्यान में रख के चलने हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। इसके साथ में हिमाचल टूरिज्म की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मोस्ट प्रोबेबली
उन्होंने भी ये जो सेम चीज़ है ये ओपन कर दिया है, क्योंकि हिमाचल टूरिज्म भी इसको ऑपरेट करती है। अगर आप जाना चाहते हैं हिमाचल टूरिज्म की वेबसाइट के थ्रू भी हिमाचल गवर्नमेंट की, क्योंकि देखिए अगर आप कोई पर्टिकुलर व्हीकल, अगर प्राइवेट व्हीकल लेके जाते हैं तो आपको कॉस्टली पड़ता है, तो आप गवर्नमेंट की बस से आप जा सकते हैं। तो वो आपके लिए एक बजट ट्रैवल में आपके लिए फ़ायदा रहेगा। ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग, तो एक्सपीरियंस ऐसा मेरा कुछ खास नहीं रहा था। वो आप आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे जब मैं इनके साथ में गया था, अ, हिमाचल टूरिज्म के साथ में। क्योंकि देखिए एक तो सबसे बड़े कि जो वहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, हिमाचल टूरिज्म के जो लोग हैं वो आपको इस तरह के नहीं मिलेंगे, काफी कॉर्पोरेट। तो आपको आपको यहाँ सबसे पहले तो यह ऐसा लगेगा कि व्हाई आई एम हियर, व्हाई आई एम ट्रैवलिंग विद द हिमाचल टूरिज्म। बट अगर आप द बजट ट्रैवलर एंड डेफिनेटली आप जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इनके साथ में आप जा सकते हैं। बट वही है कि लेने के लिए तो आपसे वो 600 रुपये लेते हैं, ज़्यादा अमाउंट नहीं लेते हैं। बट अगर ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ, जो एक्सपीरियंस रहा था वो मेरे साथ में वो काफ़ी खराब रहा था। तो मुझे नहीं लगता कि उनको ऐसा करना चाहिए। उनको जिसे कहते हैं जो हॉस्पिटलिटी है, अगर आप किसी भी कोई भी टूरिस्ट आ रहा है, ठीक है, आपको कैसा सर्विस दे रहा है, अगर आप उनको रूम दे रहे हैं तो आपको कैसा ट्रीट करना चाहिए आपको। इसके अलावा अगर बात करता हूँ कि अगर आप, अगर ये इस तरह का कोई चीज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आपको तरीके से बात करना चाहिए, आपको आपको गलत कम्युनिकेशन फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। तो वो चीज़ है देखने के लिए, तो उनको इस पे ध्यान देना चाहिए। तो अभी मुझे नहीं लगता कि इन्होंने स्टार्ट करा है, ठीक है, तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में स्टार्ट कर दें। और उसका जो चार्जेस रहेगा वो 600 रुपीज़ रहेगा, वो आपका फिक्स रहेगा, वो आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। बट हाँ, अभी रोहतांग ओपन हो चुका है, आप जाना चाहते हैं रोहतांग जा सकते हैं। और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में अवेलेबल है। और रोहतांग का परमिट आप डे के टाइम पे ही अप्लाई करें, क्योंकि रात में ये जो पोर्टल है ये बंद हो जाता है। तो अगर रात में देखेंगे ना तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा कि अभी विंडो जो है वो क्लोज है। तो ये क्लिक है नहीं आएगा विंडो, ये डे के टाइम पे ओपन होती है, फिर बाद में ये बंद हो जाती है रात में। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। सो मोस्ट प्रोबेबली मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी आपको वैल्यूएबल लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ में जरूर इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिएगा, जिससे कि अगर वो प्लान कर रहे हैं रोहतांग जाने के लिए तो डेफिनेटली वो कैसे परमिट अप्लाई कर सकते हैं। और रोहतांग फाइनली ओपन हो चुका है तो वो अपना जो ट्रिप है उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है आपको वैल्यूएबल लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, किसी और ट्रैवल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। तो थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल एक्सपीरियंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। सो आई विल ट्राई कि मैं आपके साथ में एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर पाऊँ नेक्स्ट टाइम भी। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।